हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा ब्रेकथ्रूज। ये हमारा पहला ऑनलाइन पॉडकास्ट है, दैट टू विथ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन हु सिटिंग इन कनाडा। और बहुत शॉर्ट टाइम पे हमने इसको प्लान किया है एग्जीक्यूट करने का, तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। एंड जो भी कुछ कुछ ग्लिचेस होंगी, आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट फर्स्ट, क्योंकि ऑनलाइन है तो ये थिंग्स कांट गो दैट वे, बट विल ट्राई टू ब्रिंग यू द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो जो आज की हमारी गेस्ट है, उनका एक जर्नी रहा है, एक एक ऐसा स्टोरी जो आई थॉट कि आपको जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस है, उनका काम है, लेकिन जो मेन चीज है इट्स ऑल अबाउट जर्नी, जो कि बेटा ब्रेकथ्रूज काम करता है कैप्चर करने के लिए और उसको कन्वे करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम उनसे ही पूछेंगे उनके बारे में, रिगार्डिंग कैसी है वो और क्या सब चल रहा है। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। How are you, Akshay? आई एम गुड, सो गुड टू सी यू, हाउ आर यू? Good, good. Thank you so much for doing फर्स्ट ऑफ this ऑल, under a short time. Seriously, thank you so much. या दिस इज व्हाट आई गिव द डिस्क्लेमर पहले ही, कि लोग Yeah. समझ जाएं कि हमारे लिमिटेशंस थे, बट हम चाहेंगे कि आपका स्टोरी को कवर करें। सो मेघना, लाइक बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर बिजनेस एंड समथिंग, प्लीज आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए, लाइक आपका स्कूलिंग, फैमिली, आपका जन्म कहाँ हुआ, जो बचपन की बातें हैं वो सब बात करते हैं। That's a beloved time, I should say. बचपन हर या किसी को याद आता है और कहते दोबारा चलें उसके अंदर। सो मैं अमृतसर से हूँ, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ मैं। और अपना कॉन्वेंट स्कूल में मैं गई थी। सो द थिंग वाज कि कॉन्वेंट स्कूल में माय मदर का मैं आई एम द वी आर थ्री डॉटर्स, लाइक थ्री सिस्टर्स हैं हम लोग। और आई एम द यंगेस्ट वन। सो मेरी जो सबसे बड़ी है उनसे 13 साल का डिफरेंस है। और फिर दूसरी से 7 साल का। तो मुझे ये था कि पेरेंट्स का था कि बच्चा करना है कि नहीं करना, बट एनी हाउ गॉड ने कहा कि हो जाए, एक बच्चा और चाहिए इनको। सो बट लकीली बॉर्न बॉट अप इन पंजाब, अमृतसर में रुकी हूँ, दरबार साहब की बिल्कुल पास, शहर की लड़की, बिल्कुल मतलब 2 ब्लॉक्स अवे। सुबह गुरबानी सुनना, साथ में मंदिर की आवाजें सुनना, बड़े अच्छे दिन निकलते थे सुबह के। तो सो वहीं से कैथलिक स्कूल में थी, जो कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं इंडिया में हम लोग। वहां पर थी अलेक्जेंड्रा स्कूल के अंदर। और इट वाज फन, आई शुड से इट वाज वेरी गुड। अमृतसर के आई डोंट नो अगर आप कभी गए हो कि नहीं हो, तो खाने पीने का, रहने का जबरदस्त जगह है। डेफिनेटली यू शुड गो। और कोई भी सुन रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो, बहुत अच्छी जगह होती है उसकी। तो सो दैट्स प्रीटी मच। हम 5 लोग थे। और फादर पास्ट अवे अर्लियर व्हेन आई वाज 16। बट अदरवाइज माय मॉम, आप जैसे ने बात करी बिजनेस की, तो मॉम का ये था कि माय मॉम वाज आल्सो प्रिंसिपल, सो उनका अपना स्कूल था। सो मैं कहूँ मे बी जेनेटिक्स में कहो या समथिंग लाइक दैट, बट या दैट वाज माय लिटिल चाइल्डहुड एट दैट टाइम। और शरारती बहुत थी मैं। आपने बोला आप शरारती बहुत है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें, जो कि आपके हिसाब से आपका द मोस्ट नॉटीएस्ट मोमेंट था। इट वाज क्योंकि अच्छा, मैं जैसे हम कहते हैं ना, पुराने टाइम की बात करते हैं, तो अमृतसर में शहर के पंजाबी कल्चर सारा कुछ है। बट लकीली कुछ एक अच्छी चीजें थी कि जो मेरी फैमिली थी, दे वर वेरी मच आउट गोइंग। मतलब किसी रिलीजन वाइज नहीं, हम मंदिर भी जा रहे हैं, अपना मस्जिद मस्जिद नहीं, जो उसको जो क्या होता है जहाँ पर वो उनकी वो जगह होती है ना, दरगाह। दरगाह भी दरगाह। जाना, गुरुद्वारे भी जाना, हर तरफ जाना। सो वी वर वेरी ओपन। तो कभी ऐसी चीज नहीं थी। तो इट वाज गुड। लेकिन हाँ, शरारत की बात करो तो ये था कि मैं पूरे मोहल्ले में शरारती थी, कि मुझे पता किसी से पंगा लेना है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। और स्कूल के अंदर भी मेरा ये काम था। मतलब वेरी फ्रैंकली लोग हंसेंगे भी शायद, आई डोंट नो, बट हम जैसे कॉलेज के अंदर थे या स्कूल के अंदर थे, तो लोग, जो लड़कियां होती ना, जब बड़े हो गए थे, टीनेजर हो गए, तो हम्म। देखते हैं लड़का साथ में, तो समटाइम्स वी आर द गर्ल्स स्कूल, पर लड़कियों को होता सारा कुछ है, हम लोग लड़कियों को टीज करते थे। हमारा पूरा ग्रुप था। सो वी यूज्ड टू रियली डू दैट, मजे लेते थे हम लोग। और स्कूल के अंदर ऑलराउंडर एज वेल, कि बैंड में भी थी मैं। और उसके बाद अपना ऑल कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फुली इन्वॉल्व। लेकिन हम्म। शरारत के मामले में ऑन द टॉप। शरारत सोचना पड़ेगा बहुत सारी, जैसे याद है कि वो लेट यू नो फॉर श्योर। डेफिनेटली। ओह यस। यस।
ओके, आई केम इन 2004। तो इसकी स्टोरी ये है कि इसकी स्टोरी के अंदर मैं कहूँ रोमांटिक स्टोरी भी, आई शुड से दैट Oh. डेफिनेटली। सो हुआ क्या कि सो एज आई टोल्ड कि मेरे आई वाज 16 इयर्स ओल्ड व्हेन माय फादर पास्ड अवे। तो मम्मा अपना स्कूल चला रही थी एंड माय फर्स्ट जो सबसे बड़ी सिस्टर है शी इज अ डॉक्टर, और जो उससे नीचे थी जो मिडिल वाली है वो शी इज अ फैशन डिजाइनर एंड शी इज अ टीचर एज वेल। तो अब मुझे हुआ कि ठीक है अभी फादर चले गए हैं एंड आई वाज इन ग्रेड 10, आई वाज पासिंग ग्रेड 10 एट दैट टाइम। तो जब वो चलता रहा तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है हम स्टार्ट गोना गिव ट्यूशंस कि फाइनेंशियली देयर सिचुएशंस कि फादर नहीं है अब। इन कंट्रीज में डिफरेंट सिचुएशन है, इंडिया के हिसाब से तो उस टाइम पे सोचो 93 के 95 हम्म में पापा गए हैं, उस हिसाब से सोचो तो डेफिनेटली टफ हो जाता है, पर लकीली मम्मा वाज वर्किंग। तो आई स्टार्ट गिविंग ट्यूशंस, तो उससे हमने पढ़ते रहे हम लोग अपना कॉलेज मैंने स्टार्ट किया, पहले ग्रेड 12 खत्म करी फिर कॉलेज स्टार्ट किया। तो कॉलेज जब स्टार्ट किया तो आई वाज इन अ वेरी वेरी फाइनेंशियल टफ सिचुएशन, बहुत टफ सिचुएशन थी। तो मेरा पहले ये ध्यान होता था कि मैं जितना कमाऊं अपने कॉलेज और स्कूल की फीस मैं अपनी तरफ से पे करूं, मैं मदर के ऊपर बोझ ना बनूं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान था। तो लकीली करती रही मेहनत। तो लेकिन एक बार फिर जब ट्यूशंस का काम, ग्रेजुएशन स्टार्ट हो चुकी थी, सेकेंड ईयर में थी, तो उस वक्त ना मुझे हो रहा था कहीं कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तो एक दिन मैं निकली और निकल के मैंने अपने रिज्यूमेस प्रिंट आउट किए और मैं मॉल रोड होता था वहां पर और काफी जो मेन लॉबी। हम्म हम्म एनीवेज तो मैं करते करते मैं शाम होगी तो मैंने एक रिक्शा पकड़ा था अपने घर। तब मेरे पास मैं कुछ भी नहीं चलाती थी, तो रिक्शा ही होता था हमारा। तो मैं सुबह से लेकर लगी रही, फिर उसके बाद ना मैं इतना थक गई और इतना लाइक मतलब इतना परेशान हो गई कि मेरा कॉल और प्रोफेसर थी वहां पर, तो मैं उनके घर चली गई। तो मैम कहते क्या हुआ, मैं क्या मैम जिस वैसे मिलने का ध्यान था। तो ऐसे में करा तो आई आई बर्स्ट आउट, आई रियली क्राइड एट दैट टाइम कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आई एम इनटू दिस सिचुएशन। तो एक गुरु था तो गुरु के सामने यार मैंने सब बात बता दी। तो लकीली उन्होंने कहा, प्यार प्यूर किया, सारा कुछ किया, कहते तू घर जा, इट शुड बी ओके, मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ होएगा या आई ट्राई। लकीली उन जहाँ पे वो रहती थी उनके 2 घर छोड़कर जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके जो एडिटर था वो वहां रहता था। उन्होंने उनसे बात करी। तो अब ये चीज चल रही है, ठीक है, ये इधर चल रहा है। दूसरा फिर मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं आगे, इसमें जॉब का देखते हैं। तो आई सेड कि आई एम गोना गो टू द आर्मी राइट नाउ, क्योंकि हम्म उसी वक्त आर्मी आर्मी में ऑफिसर स्कीम निकली थी फॉर द विमेन कि आप कैडेट नहीं जाओगे, एज एन ऑफिसर जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा, सारा कुछ किया, तो पता लगा कि ऐसे रंजीत एवेन्यू जगह थी, वहां पे कर्नल था जो इसकी कोचिंग सारा कुछ करता था। तो मैंने ट्यूशन की जो अपने कमाई थी वो मैंने इकट्ठी करी। मैं अपने पैसे लेकर अपना घर कॉलेज पहुंची और कॉलेज में मैंने बोला कि भैया कि अब मैं कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा उधर जाऊंगी। मेरे प्रोफेसर ने मुझे और मेरी एक फ्रेंड को बुलाया। उनको मैंने नीचे बुलाया स्टाफ रूम में कि आप लोगों को आज शाम को वहाँ इंडियन एक्सप्रेस ऑफिस में जाना है, क्योंकि मैंने बात करी हुई है आपकी। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उसको मैं कल कल मिल लूंगी। तो हम लोग चले गए। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एज अ इंटर्नशिप कह लो या एज अ स्ट्रिंगर कहते हैं जर्नलिज्म के अंदर। बिकॉज एक्चुअली सो जस्ट बैकग्राउंड, आई वाज लर्निंग जर्नलिज्म, मैं जर्नलिज्म प्रोग्राम में ही थी कॉलेज के अंदर। तो हमने बोला कि आपने जाना है एंड आई गॉट माई फर्स्ट जॉब ओवर देयर। सो फॉर आर्मी की जो चीज थी वो साइड में चली गई, वो मैंने सोचा नहीं कि जॉब लग गई, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट वन। वो चलता रहा। अब वो साल भर करी, फिर मैंने ग्रेजुएशन, तब मैं थर्ड ईयर में थी। थर्ड ईयर के बाद एग्जाम्स मैंने करे, सारा कुछ किया एंड देन केम बैक। तो पता लगा कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही एफई फाइनेंशियल एक्सप्रेस उनका फाइनेंशियल सेगमेंट था, उनका एक नया न्यूज़पेपर नया लॉन्च हो रहा है और उसके लिए पीपल आर वो सब सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सो दे स्टार्टेड इनटू आवर ऑफिस। In that person, the person who was the head of it, that was Amit Dhingra, my husband. So that's how I met. तो वो भी जैसे शरारत की बात है मैं बताती हूँ। तो हुआ क्या कि ठीक है ऑफिस में सारे मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ही इज इनटू मार्केटिंग, बातें बातें हो रही, सारा कुछ है, बट इन जनरल। तो एक दिन मैं ऑफिस कॉलेज से वापस आई तो मुझे ना मीठा आम पापड़ बहुत पसंद था। तो मैंने मीठा आम पापड़ लिया, उसके ऊपर वो नमक और नींबू वगैरह लगा के, चाट सा लगा के मैंने पैक कर गई कि मैं साथ साथ अपना जर्नलिज्म का काम करूंगी और ये करूंगी। तो
कोई भी नहीं था तो मैं किसी को बताती, तो मैंने खोला तो पता लगा कि अमित वो बैठे हुए, अमित ढिंगरा सिटिंग इन दी अदर ऑफिस। मैं कह अच्छा लगता। तो मैं जस्ट गई तो मैंने बोला, मैं क्या डू यू वांट टू हैव सम? तो उसने ही सेड कैन आई गेट टू? मुझे अंदर से गुस्सा बड़ा चढ़ा, मेरा फेवरेट चीज। सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम एट दैट। सो वो था, हमारी पहली बात हुई। फिर उसके बाद मैंने ये जॉब छोड़ी, दे वांटेड अ रिपोर्टर एट दैट टाइम। तो मुझे पूरा सिटी का ही रिपोर्टर की जॉब मिल गई, जर्नलिज्म के अंदर ही, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर। सो दैट्स हाउ वी गॉट टुगेदर। फिर उनके साथ शादी भी होगी। वो शादी की बात भी मैं, वो भी स्टोरी है उसके बारे में भी। क्योंकि हमारे हमारे दो, पास टाइम है, हमारे पास टाइम है। तो हुआ क्या कि एनी है सो मिलना जुलना काम करे सारा कुछ। तो अमित की सिस्टर को मैं पसंद थी कि ठीक है तुझे शादी करनी है। अमित वाज नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट दैट टाइम, और मुझे भी था कि पहले करियर सेटअप करें देन वी विल डू इट। तो उन्होंने बोला, बात हुई। तो फिर दिवाली पे एक सिचुएशन हुई, झगड़ा हुआ उनके घर पे कि तूने लड़की से करनी है। उन्होंने कहा मैंने शादी नहीं करनी, शी इज माई कलीग राइट नाउ, आई कैंट डू इट राइट नाउ। तो कलीग भी क्या बोला कि ही वॉज माई मैनेजर एट दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो करते कराते हुआ एनी हाउ नटशेल में दिवाली की रात, मतलब ही लेफ्ट हिज होम, वो घर छोड़कर चले गए कि मुझे नहीं करनी है। फिर उसके बाद उनके जीजा जी गए, उन्होंने बनाया, सारा कुछ हुआ। तो दिवाली पे मेरे घर पे पूजा हो चुकी है। होने के बाद मुझे फोन, घर पे घंटी बजती है और दीदी फोन कर रही है मेरे को, और बोल रही है कि अमित ने हाँ कर दी है, अब तो अपने घर वालों से बात कर ले। एंड आई सेड ओके। तो अब मैंने बात तो करी, तो मम्मी ने कहा, तो कहते ठीक है कोई जाके मिल लेते हैं। ठीक है, गए, हमारी एंगेजमेंट हमें, मम्मी को ये था, मेरी मदर को था कि हम जाके सिर्फ मिलने जा रहे हैं। लेकिन उधर से दीदी ने सेट कर रखा, तो उन्होंने कहा कि राइट वे यू हैव टू पुट द मुंदरी, पहनानी पहनानी तेरे को उसको तो उस वक्त। चलो, उन्होंने मुंदरी पहना दी, सारा कुछ होता। अमित मम्मी कहते कि मैं तो कुछ भी नहीं लेके किया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने हमने सोचा हुआ था, तो दैट्स ओके विद इट। ठीक है। अब वो गए, उसके बाद वो बात अंदर की वो मैं बाहर नहीं किसी को करूंगी, कुछ झगड़े वगड़े हुए जैसे भी था। तो 16 नवंबर को हमारी हुई है, एंगेजमेंट हुई है। तो शादी थी 26 दिसंबर की, शादी पक्की हो चुकी थी। लेकिन हुआ क्या, वो सिचुएशंस हुई फैमिली के, तो जो भी कुछ हुआ। तो मैं फिर अपने घर से निकली सीधा इनके घर पे, और 18 नवंबर को हमारी शादी हो गई। सो 2 दिन में शादी। लेकिन मजा एक बताऊंगी कि लोगों की मैं अब शादियां देखती हूँ, बट वी इंजॉयड अवर शादी। हम लोग ये पार्टी की तरह गए, शादी करी, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। दो दिन में शादी, साउंड्स ग्रेट। फिर 2 दिन में शादी। और जिस दिन हमारी शादी होनी है, उस दिन उसी दिन का हमारा डेडलाइन थी हमारी रिपोर्ट्स भेजने की, उस वीक के न्यूज़पेपर की। तो नीचे मैं, मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी की झाड़ दी, सारा कुछ है, और नीचे ऑफिस में बैठ के मैं और अमित बैठ के ऑफिस का काम खत्म कर रहे हैं कि हमारी वो चली जाए, रिपोर्ट्स चली जाए। फिर उठ के, फिर उठे, तैयार हुए, फिर मैं सलोन जा रही हूँ, तैयार होके फिर हमने शादी करी। सो इट वाज फन। मुझे अच्छी लगती है उस चीज की कि इट वाज kind of रोमांटिक, फिल्मी स्टाइल चीज हो गई थी। तो एनी हाउ, सो अमित एक्चुअली, सो इसमें बताते हैं, आपने पूछा कि माइग्रेट हम कैसे करें। तो अमित ने कनाडा की एप्लीकेशन अप्लाई करी हुई थी अपनी। सो व्हेन आई गॉट मैरिड देन ही पुट माय एप्लीकेशन विद इट। तो चीज चल रही है, चल रही है। दिस इज आई एम टॉकिंग 2001 में चल रही है, सब कुछ हुआ। तो 2003 में मेरी सबसे बड़ी बड़ी बच्ची बेटी हुई है, किंशुक उसका नाम है। वो जब हुई, तो जैसे वो हुई, हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह खिंचवा के हम लोगों ने उसकी डिटेल्स भेज दी इमिग्रेशन वालों को। राइट अवे, आई थिंक मेरे ख्याल से 8 महीने के, जब ये वापस हम लोग यहाँ आए हैं 2004 में, 8 महीने में, 8 महीने की थी मेरी बेटी। लेकिन आई थिंक जून, हाँ, नहीं, जैन के अंदर आई थिंक सो, हमारे को सीधा न्यूज, कोई लेटर नहीं, कोई, सॉरी, नो नो इंटरव्यू, कोई सबसे सीधा आ गया कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी हुई है और आप पीआर हो चुके हो। तो अमित यूज तो कहते सबसे पहले मैंने अप्लाई किया, लेकिन सबसे पहले वीजा किसका लगा, किंशुक का। फिर उसके बाद नंबर लगा मेरा, और फिर लास्ट में नंबर लगा इनका। तो ही वाज लुकिंग एट द नंबर्स। सो दैट्स हाउ वी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एट दैट टाइम। दैट्स इंटरेस्टिंग। जब बिहार से और पंजाब से लोग बात करते हैं तो रोमांस, रोमांटिक स्टोरीज लोग पहले पूछता है, काम की बातें साइड हो जाती है, चलो वो करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। दिस इज व्हाई आई सेड कि Definitely. पहले बात करते हैं शादी के बारे में। और वर्क फ्रॉम शादी चल रहा था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग। Yeah. सो
2004 में आप कनाडा पहुंचते हो, लाइक हाउ वाज द लाइफ आउट देयर? कनाडा आपने इमेजिन किया होगा कुछ, एंड हाउ वाज इट बैक देन? सो एक्चुअली मैं बताती हूँ, हुआ क्या था कि अमित वाज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years ऑन हिज स्टडी परमिट। हम्म। वो आए थे 2000 में, वो वापस आए थे। तो हम्म। ही न्यू हाउ द अदर कल्चर हैपेंस एट दैट टाइम, ठीक है ना, कि हम्म। बाहर की कंट्री में क्या होता है, तो ही न्यू इट। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बता रखा था कि मेघना जैसे जैसे बताता जाऊंगा यू कंटिन्यू विद दैट। मैंने कहा ठीक है। हम लोग इंडिया से भी जॉब्स अप्लाई कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो जब वी केम ओवर हियर सो वी न्यू इट कि हमें, सो वही बात है, कहते हैं ना, जैसे एक पेड़ को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो हमें पता था कि इट्स गोना बी काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, नहीं कहूंगी, पता था कि एक रफ टाइम आएगा जिसमें से हमें निकलना है आगे जाके। सो वी केम हियर और चलता रहा। सो जब मैंने इंडिया छोड़ा था, आई वॉज एन एडिटर ऑफ बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का फाइनेंशियल मैगजीन था, उसकी एडिटर थी मैं तब। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ बात हो। तो सबसे पहली जॉब, यूल बी सरप्राइज, मेरी जॉब थी पिज्जा स्टोर पे, पिज्जा बनाने वाली। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो इसके हम्म। लिए मुझे अमित ने पहले बताया था कि मेघना वहां पर तुझे हर तरह की जॉब करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमें हर चीज को कंटिन्यू करके आगे निकलना है। सो दैट्स व्हाई वी न्यू इट कि जो जॉब आ रही है, एटलीस्ट द थिंग इज कि मनी शुड कीप रनिंग, कि इनकम आती रहेगी, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वही बेस्ट रहेगा। सो दैट्स इट हैपेंड। देन एप्लीकेशंस लगाना। सो दिस वाज द जॉब पर्सपेक्टिव हमारा। हम लोग आए थे, काफी नोन पर्सन है फैमिली के, रश्मिस है, रश्मिस बेकरी है उनका, तो शी इज अ गुड बिजनेस वुमन एज वेल। उनके पास आके रुके थे, शी इज फ्रॉम द फैमिली। और उनके बाद हम लोग जब यहाँ पर आए और उनके घर पे रहे, आई थिंक हफ्ता तक रहे थे हम लोग। उसके बाद देन वी मूव टू अ बेसमेंट एट दैट टाइम। हम लोग बेसमेंट में रहे हैं, जुलाई में आए थे, अगस्त में मूव हुए, अगस्त टू दिसंबर तक। लेकिन हुआ क्या था कि अगस्त में मेरी मदर इन लॉ हमारे पास आ गई थी। सो माय मॉम, मैं मॉम ही बोलती हूँ उनको, मदर इन लॉ तो रिश्ते में है मॉम, तो उनको वो हार्ट पेशेंट थी। तो उनको ठंड का टाइम था, तो उनको बेसमेंट में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कहा, हमने देन वी मूव टू अ कॉन्डो, जिसको अपार्टमेंट बोलते हैं। दैट वाज ऑन December 31st। सो ये स्टार्टिंग हमारे टाइम थे। फिर हल्के हल्के जॉब्स अप्लाई करते 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 नाउ आई एम हियर। सो जैसे कि अभी तक आपको हम समझे, लाइक यू ऑलवेज बीन इनटू वर्क, आपको काम करना था। एंड यस। दिस इज व्हाई यूजुअली क्या होता है, शादी होती है, लोग चाहते हैं यार तुम कमाओ हम ऐश करते हैं, तुम्हारा जो भी एक थिंकिंग होता है, या। जो कि बुरा भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हाउ अबाउट यू? और इन चीजों को लेकर के आप कनाडा भी गए, आपने काम भी किया, लाइक यू टॉक्ड अबाउट कि पिज्जा स्टोर से स्टार्ट हुआ था। यस। इसका यस। स्टार्ट कैसे हुआ, हम इसके बारे में पूछेंगे। प्लस एक सवाल रहेगा मेरे से, या। जो कि आप इसको एंड में बताना, कि आपका बैकग्राउंड जर्नलिज्म का रहा, आपने यस। थ्रू आउट काम किया है न्यूज़पेपर एडिटर वाले रोल पे। हाउ दिस फील्ड, इट्स टोटली डिफरेंट फील्ड ऑफ कोर्स, टॉक अबाउट दैट। ओके। सो मैं ये बताती हूँ कि जब मैं वहां पर आई थी तो ओके, पहली बात, जो आपने वर्किंग की बात करी, मेरी और अमित की दोस्ती इसी कारण से हुई थी कि ही वांटेड अ वर्किंग वाइफ। वो था कि घर वाली बैठने वाली, वो कहते वो जितनी घर बैठती कलेश करती उनको वो नहीं चाहिए थी। नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स, बट उनकी लाइफ में जो सिचुएशंस थी, तो कहते मुझे वर्किंग लेडी चाहिए। सो दैट्स हाउ वी मेट। और द थिंग इज कि वी वर गुड फ्रेंड्स। आई शुड इज गुड फ्रेंड, वी वर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। और बेस्ट फ्रेंड से जब शादी हो जाए तो लाइफ इज डिफरेंट एट दैट टाइम, बिकॉज वी बोथ वर नर्चरिंग ईच अदर, हर किसी को मोटिवेट करते थे हम लोग। एंड वी बीन टू वेरी मेनी टफ सिचुएशंस, रियली। मैं ये मजाक की बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी छोटी सी बात मैं बीच में डालूंगी बीच में। जब हम लोग अगस्त में जब आए हैं 2004 में, तो उसी साल जो मेरी बड़ी बेटी है वो 1 साल की हुई। और हमें जॉब्स ऐसे मिल रही थी, कभी तुमने कुछ भी कर लो, टैक्सी हमने तब स्टार्ट नहीं करी थी। तो देर वॉज नॉट मच इनकम एट दैट टाइम, और जितने पैसे तुम लेकर आए हो, तुम्हें किराया देना है, ग्रोसरी करनी है, सब कुछ करना है, वो खत्म हो जाता है। तो बच्ची का बर्थडे था और हमारे हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं थे। एंड एट दैट टाइम अमित, मम्मा भी साथ में थी, तो उन्होंने, अमित वाज कि ये कैसे हुआ, हाउ इज दैट पॉसिबल कि मैं अपनी पहला बच्चा मेरा और उसका बर्थडे भी मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अमित आप केक को छोड़ो, केक हम घर में बना लेंगे, वील जस्ट हैव फन, हम तीनों एंजॉय कर लेंगे। अमित परेशान था, ही वेंटेड टू वॉक। तो बाहर गए, मेल बॉक्स चेक करने गए, मेल बॉक्स चेक किया, सबसे पहला क्रेडिट कार्ड $500 का, पहला क्रेडिट कार्ड उनको मिला। ही केम राइट अवे। हम लोगों ने फटाफट गाड़ी पकड़ी, एक टॉय स्टोर था यहाँ पर, टॉय स्टोर पे गए, सबसे पहले उसका गिफ्ट लिया।
कि बच्ची को गिफ्ट तो दे हम लोग. सो थिंग्स हैव गॉन अ लॉट इन दैट वे. एनीवे, सो एज अ वी थिंक कि हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते निकलते थे. सो आपने कहा जैसे जर्नलिज्म का, तो जर्नलिज्म के अंदर क्या था कि आई वाज लिटरली रिपोर्टिंग. मेरी जो लाइन थी जर्नलिज्म के अंदर, हम्म इट वाज मेनली क्राइम के ऊपर थी, फाइनेंसिस के ऊपर थी, और एनी डॉक्यूमेंट्रीज लाइक सीरियस स्टोरीज. या कभी कभी होता था कि सिंपल स्टोरीज कर लेती थी, जैसे उसको फीचर स्टोरीज कहते थे हम लोग, बट दोस वर माई थिंग. तो जैसे आप कह रहे हो कि उसकी लाइन यहाँ पे कैसे फिट हुई, बिकॉज एटलीस्ट आई न्यू व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, क्योंकि हम्म वहां से लेकर आई स्टार्टेड वर्किंग इनटू, जब मैंने जॉब्स ट्राई शुरू करी तो पहले पिज्जा स्टोर की थी, फिर एक जगह रिसेप्शन की मिली, फिर दूसरी जगह रिसेप्शन की मिली, फिर कहीं पे अकाउंट्स की मिली. थोड़ा थोड़ा मुझे था कि जो आता है करते चलो, डजेंट मैटर. वो करते करते देन आई वेंट इनटू द कम्युनिकेशंस, क्योंकि हमने जर्नलिज्म का मैंने ट्राई किया यहाँ पर. हम्म लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं थी जो इंडिया में बात थी. इंडिया में तो ये था कि भैया अगर पॉलिटिक्स का भी कवर करना है, जैसे रामपुर में भी मेरी हो गई थी एक बारी, व्हेन आई वाज विद द टीवी एट दैट टाइम. रामपुर में थी तो इलेक्शंस वगैरह कवर करे थे, तो पॉलिटिशियंस की गाड़ियां आती थी. वो एक डिफरेंट रुतबा है वहां पर जर्नलिस्ट का. यहाँ पे वो चीज नहीं, यहाँ पे एवरीथिंग इज हम्म वेरी सिंपल. तो उस हिसाब से जब हमने वो जॉब्स करते करते करते, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू करे. कॉन्ट्रैक्ट्स लेती रही, पहले नॉर्मल जॉब करी, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में ये था कि बिजनेस था तो थोड़ा सा इनकम ज्यादा आ जाती थी. वो करते करते हम करे, फिर उसके बाद ना देन आई स्टार्टेड पोजीशन. जैसे जर्नलिज्म की बात करी, हमने एक स्पेशल रिपोर्टर एज ए डॉक्यूमेंट्री अपना स्टोरेज स्टार्ट करी थी. एक साल चला वो हमारा प्रॉपर शो ऑन द रॉजर्स टीवी. रॉजर्स टीवी जैसे इंडिया का जी टीवी या स्टार प्लस है, हम्म यहाँ पे रॉजर्स टीवी है. तो एक साल हमारा वो चला, दैट वाज इन 2010. हम्म वेरी गुड, वेरी फेमस, बहुत जबरदस्त था. लेकिन वो इतना हिट बहुत हुआ, इनकम वाइज वो डाउन गया, क्योंकि वो बात हमारी चैनल वालों से बन नहीं रही थी. चैनल्स हमारे कम एडवर्टीजमेंट बेच रहे थे, हमें वो चीज मिल नहीं रही थी. तो हमने कहा कि बेटर है कि लीव दैट वन. फिर वो छोड़कर देन आई वेंट टू द इमिग्रेशन. हमने सोचा कि क्या करें. सो मैं और अमित बैठे सोच रहे क्या करें. सो देन वी बोथ डिसाइडेड. अमित स्टार्टेड हिज रियल एस्टेट एंड देन आई स्टार्ट माय इमिग्रेशन स्टडीज एट दैट टाइम, कि कुछ ना कुछ तो करना है. मेन है इसमें लॉ का काम है, सारा कुछ है, तो एटलीस्ट कोई बात नहीं है, सीख लेंगे. सो ये चीज थी मेरे में कि आई यूज टू ऑलवेज लर्न. कोई नई चीज आई है, सीख लो उसको. मैंने यहाँ पे मैंने पहले हम्बर कॉलेज में मैंने पहले मीडिया प्रोडक्शन का करा बिफोर स्पेशल रिपोर्टर. फिर स्पेशल रिपोर्टर स्टार्ट किया, वो बात नहीं बनी. फिर उससे भी पहले हम लोगों ने वेबसाइट बनाने का शुरू किया, वो भी नहीं बात बनी, क्योंकि इनकम वाज द मेन इशू एट दैट टाइम. तो हमने कहा करते 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 देन we started the immigration, and then 2016 when I got my license. I started my own business at that time. दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. और इमिग्रेशन लाइक बहुत ही इंडियंस दीवाने हैं इस चीज के. Yes. इंडियंस में एक ऐसा ड्रीम है कि बाहर जाना. लाइक हम इसको रेट बहुत करते हैं, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे अपने कॉलेज में, तो मेरा ड्रीम यही था कि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मेरे घर में पैसा है नहीं, और हम आईटी का जॉब करेंगे तो वो लोग बाहर भेजता है, क्योंकि हमको बाहर जाना था. और Yes. वो जो ड्रीम होता है ना, वो हर एक इंजीनियर के अंदर घुस जाता है. और हम समझ सकते हैं ये एक्साइटमेंट और ये जो बज है इस चीज का आपको कितना एक्साइट कर रहा होगा. लेट्स Yeah. टॉक अबाउट द कैड इमिग्रेशन. एग्जैक्टली है क्या, कैसे वर्क करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग बाकियों से डिफरेंट कैसे हैं, इजी कैसे है, एग्जैक्टली बिजनेस को बताओ, ताकि जो भी ऑडियंस है वो आपको समझे, इस Yeah. बिजनेस को समझे. ठीक है. सो कैड इमिग्रेशन की हिस्ट्री अगर सुनो तो कैड इमिग्रेशन यूजुअली पीपल से कि व्हाट इज द टर्म ऑफ कैड. आई ऑलवेज से कैड इज क्रिएटेड बाय अमित ढींगरा, बिकॉज ही फोर्स नॉट फोर्स मी, सॉरी गलत वर्ड हो गया. ही टोल्ड मी कि डू दिस थिंग. सो मैंने कहा, हम सोच रहे थे नाम, तो अमित ढींगरा. सो आई ऑलवेज से ही इज माय मेंटर एज वेल. ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, आई शुड से वेरी गुड सेंट एज वेल. ही वाज अ पोएट एज वेल. सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वो रोमांस चलता रहेगा मेरा, अभी तक चल रहा है. ओके, सो कैड इमिग्रेशन में क्या है. सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो इसके अंदर पहले जैसे मैंने अकेले स्टार्ट किया, देन आई गॉट अनदर पर्सन हु वाज अ लॉयर इन इंडिया. सो आई एम्प्लॉयड हिम. सो एटलीस्ट वो लॉ पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहा था. सो आई हैव दिन, इस वक्त मेरे पास कितने कहूँ, 3 एम्प्लॉयज हैं. नो, 3 इन हाउस एम्प्लॉयज हैं, और एक लॉयर है, और एक बुक कीपर, सब जो मेरा सब कुछ है. तो
एज नेटवर्किंग, आई डेफिनेटली डू द नेटवर्किंग। कैड इंटीग्रेशन के लिए आई ऑलवेज से कि हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे LMIA का पता ही लोगों को पता है कि LMIA होती थी कि जैसे आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते थे, आपको LMIA मिल गई। फॉर एग्जांपल आपने IT की बात करी, आपको IT की LMIA मिली, आपको जैसे यू गॉट अ जॉब और आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते थे। तो इन्होंने अब रूल्स चेंज किए हैं, पहले मिलते थे। और उसी टाइम पे एक होती थी जनरल मैनेजर लेवल की जिसमें 200 पॉइंट मिलते थे। सो LMIA बेस वो अभी भी हम कर रहे हैं, पर पॉइंट्स नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लोगों को जरूरत पड़ती है, यहाँ पर लोगों को LMIS मिल रही हैं। वी आर डूइंग द LMIS एज वेल। और 200 पॉइंट के अंदर लिटरली अगर मैं इस वक्त सोचूं तो राइट वे जो दिमाग में आता है, 2-3 बंदे हैं जो अभी अराइव करे हैं एंड दे आर सेटल्ड ओवर, और उससे पहले भी बहुत लोग आए हैं। मतलब मैं कहूँ कि कैड इमिग्रेशन ऑलराउंडर, हम हर तरीके का केस लेते हैं, आपका विजिटर से लेकर सिटीजनशिप तक। एंड देन और रिफ्यूजी का भी हम शुरू कर रहे हैं। रिफ्यूजी का मेरा लॉयर कर रहा है, एंड आई एम आल्सो स्टडिंग, स्टिल आई एम स्टडिंग राइट नाउ फॉर द रिफ्यूजी बोर्ड का लाइसेंस का लेके, एंड देन आई एम गोना डू द रिफ्यूजी बोर्ड के केसेस, अपील्स लगाना, वो भी हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका स्टडी परमिट का हो गया, आपका वर्क परमिट का हो गया, आपको स्पाउस का हो गया, सो मैनी थिंग्स इन हैपनिंग इन देयर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो लोग सुन रहे हैं, अगर इफ यू आर देयर और आपके पास कैलिबर है, लाइक कैलिबर इन सेंस कि आपको लगता है कि यू कैन कम, नहीं भी लगता जस्ट अप्रोच मी, तो एटलीस्ट आपको मैं चेक करके बता सकती हूँ कि आपका व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो टुवर्ड्स इट। दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई शुड से विद दैट पार्ट। Well, आई होप आई interesting. आंसर्ड। Yes, you have, and we'd like to know more about it. Like, immigration is a very trustworthy job, यस, right? या, आप पे भरोसा नहीं होगा तो लोग, क्योंकि at the end of the day you have to pay something, क्योंकि जाना यस, और पहुंचना is a bit cost consuming. So यस। over the years, like you mentioned कि 2006 में स्टार्ट हुआ, 16 में स्टार्ट हुआ और 2016 में, हाँ 2026 चल, हाँ तो जी। आपने इस चीज को ट्रस्ट वर्दी कैसे बनाया 10 साल में? कुछ ऐसा केसेस जो आप बताएंगे जिससे आप पे लोगों ने बिलीव भी किया एंड यू गॉट सक्सेस इन मोस्ट क्रिटिकल केसेस? डेफिनेटली आज मैं ये कहूंगी कि बहुत से केसेस मार्केटिंग से तो है, लेकिन रेफरेंस से बहुत लोगों के केसेस आते हैं, क्योंकि जो अपने क्रिटिकल केसेस बोले, देयर आर मेनी सिचुएशंस। जैसे मैं अभी आपको एक बताती हूँ, आई एम नॉट गोना से द नेम एज पर लाइसेंस के ऊपर होती है वो चीजें हमारी। जैसे एक पर्सन था, वो यहाँ पर आया हुआ था और ही वॉज अ ब्लैक पर्सन। ठीक है, उसने अभी शादी करी, उसने रिफ्यूजी लगा रखा था, उसने फिर यहाँ पर शादी करी और ठीक है उसका स्पाउस हुआ, उसकी PR हो गई उसके बाद। लेकिन उसके बाद पता क्या चला कि उसके अपने बच्चे सारा कुछ दूसरी कंट्री में बैठे वेट कर रहे हैं। तो उसका इस सिचुएशन था कि पहले PR लेगा, देन ही विल गेट हिज थिंग। वो ट्रिकी केसेस थे। तो उसके चक्कर में कि देवर बच्चे बड़े थे, उनको यहाँ लेकर आना, दैट्स अ वन ट्रिक क्वेश्चन। क्योंकि हमें इमिग्रेशन को ऑलवेज से जैसे हमें एज एन ऑफिसर की तरह हम सोचेंगे ना, कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे अपना केस बताया, तो आपके केस को मैं ये सोचूंगी, मैंने तो सुन लिया आपकी स्टोरी, ठीक है आपकी स्टोरी, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैं इस स्टोरी को ऑफिसर के सामने कैसे प्रेजेंट करूं कि ऑफिसर उस क्रिटिकल केसेस बहुत से हुए हैं। एक फैमिली थी, एक्चुअली दैट्स अ गुड थिंग, एकदम से याद आ गया उसका। पेरेंट्स यहाँ पर PR हैं, बेटी भी यहाँ पर PR थी, लेकिन वो अब इंडिया चली गई और इंडिया में अपना काम कर रही है। अब उसने पहले तो उसको था वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उसका PR कार्ड एक्सपायर हो गया। फिर उसके PR कार्ड को प्रॉपर तरीके से बताना कि वाई वी नीड हर, शी नीड्स अ PR कार्ड, क्योंकि एक लिमिट होती है, उस लिमिट से वो बाहर जा चुकी थी। ठीक है, फिर उसके बाद वो हो गया। उसके बाद हमने उसको बोला कि अब उसने फिर शादी कर ली, अब शादी करके यहाँ लेकर आना है। फिर उसका दोनों केसेस कर करके उनको लेकर उसके हस्बैंड को सारा करके यहाँ करवाया हमने। तो द थिंग इज कि किसी भी केस को उस तरीके से हैंडल करो कि क्या सिचुएशन होती है। अब रिसेंटली जैसे अभी नया केस आया है, वो लेडी जिसने अपनी
यहाँ पर आई, उसने रिफ्यूजी लगाया। लगाने के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली, हस्बैंड से लेकर बच्चों तक, सबको उसने पीआर करवाया, सबको उसने बुलाया यहाँ पर। अब जिस बेटी के साथ वो यहाँ पे आई थी, ठीक है ना, अब वो जो मदर है, जो रिफ्यूजी बन के आई थी, वो अपना सिटीजनशिप अपनी अप्लाई करना चाह रही है, लेकिन उसकी बेटी ने परेशान कर दिया, उसने उसे केस में दिक्कत कर दी। अब फिर क्या करें, वो केस डिफरेंट सिचुएशन में जाता है, वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है, अपील में जा सकते हैं। एक और केस हुआ अभी, जैसे कि शादी हुई है, सब कुछ हो गया, नॉर्मल है, एप्लीकेशन लगी हुई है, लड़की को पता नहीं क्या झगड़ा हुआ, हस्बैंड झगड़ा हुआ, सीधा आरसीसी को एप्लीकेशन, इमिग्रेशन को फोन किया, और फोन पे बोल दे कि मेरे को तो इसको रखना नहीं, मुझे फेंक, उसको डिवोर्स देना अभी। उस बंदे की पूरी एप्लीकेशन वापस। अच्छा, अब ये तो वापस आ गई। फिर बातचीत हुई, फिर उस बात, नहीं इसकी लगाओ, अभी के अभी लगाओ। ओके जी, फिर लगाया, हो गया। अब इससे मैं एक और केस बताती हूँ, वो तो फनी चीज लगती है, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है, मैं उस वक्त इंडिया में थी। आई थिंक शी वाज फ्रॉम यूए से थी, कहीं से थी वो, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी शादी हुई यहाँ पर, सिटीजन है यहाँ पर, वहां पर वापस गई है, वहां पे शादी हो गई, सब कुछ हो गया। अब हस्बैंड की एप्लीकेशन लगाई है, हस्बैंड की एप्लीकेशन हो गई, अप्रूव हो चुकी हुई है, अब सिर्फ अपने पासपोर्ट भेजना उसका, ठीक है। बीच में उसको पता लग गया कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है, या, और मैं इंडिया में थी, मैं इसको तो ऑफिस से छुट्टी लेकर इंडिया में गई हुई थी, और यहाँ लोग काम करते हैं। वो बंदी ने मुझे रात की, कुछ यहाँ के हिसाब से उसने गड्डियां मार मार के उठा के, अभी के अभी कैंसिल कराओ, अभी के अभी कैंसिल कराओ। ठीक है, कैंसिल कराया, सब कुछ हो गया, बात खत्म। उसके बाद मेरे ख्याल से 3-4 महीने होंगे, फिर सुलह हो गई, अब दोबारा लगाओ। सो हर तरह की सिचुएशंस मिलने को, देखने को मिलती हैं, बट देयर थिंग इज कि मेरा जो आपने कहा ट्रस्ट का, मेरा ये होता था कि जब भी मैं केस लेती हूँ, मैं केस लेकर अगर तो मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि वाइबल है, तो मैं बोल देती हूँ। और दूसरा, कई बार होता है कि कई बंदों से बात को ना पता लग जाता है कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जैसे कहते हैं डॉक्टर से और वकील से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, वो पता लग जाता है तुम क्या हम्म। करना चाहते हो। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक मैं बेस्ट करती होती थी कि मैं जब भी, अभी भी करती हूँ, शुक्र है रब का, कि जब लोग आते हैं, ऑलवेज फील देम ऐसे होमली स्टाइल, तुमने चाय पानी लोगे, कुछ कॉफी लोगे, कुछ खाना पीना, कुछ ऐसे बात करो, खुल के बात करो। तुम्हें मेरे एम्प्लॉय के सामने बात करिए, दरवाजा बंद करके मेरे से खुल कर बात करो, ठीक है। 1 घंटा लगाना, करो बात, कोई बात नहीं, दिल खोल कर बात करो। क्योंकि मार्केटिंग की चीज में देखो, जब आप 1 घंटे से, 1 घंटा किसी से बैठ के बात कर लोगे ना, 1 घंटे बाद अगला बंदा अपनी दिल खोलता है, फिर पूरी बात करता है। ये चीज मैंने अपने अमित की मार्केटिंग से वो चीज सीखी थी। तो वो होता है, जब मुझे पता लग गया, देन आई विल टेल देम कि दीज आर दी ऑप्शंस। अगर तो आपने जाना है, ठीक है, नहीं जाना तो मुझे बता दो, ओनली देन आई विल रिटेन यू। अगर किसी का केस में गड़बड़ हो गई है, जैसे हुआ है, पिछले 2-3 केसेस हुए थे, अभी की बात नहीं होगी, इसको भी बिफोर पैंडेमिक की बात है, तो मैंने उनसे जो पेमेंट ली हुई थी, रिटर्न दम द पेमेंट। मैं रोकती नहीं हूँ। अगर कोई बंदियां ऐसी भी आई हैं, कई बच्चियां ऐसी भी आई हैं मेरे पास, जो बहुत नीडी फैमिली से थी, उनसे मैंने सिर्फ कई बार सिर्फ $100 चाहे अपना लिया होगा, या थोड़ा सा लिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट फीस उनसे ली कि गवर्नमेंट फीस कर दो, उनकी फ्री में भी एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, क्योंकि पता है। लेकिन वो बच्चियां क्या करती हैं, वो इतनी, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, वो रेफरेंसेस भेजती हैं फिर आगे। सो दैट वाज अ ट्रस्ट थिंग कि जस्ट, मतलब मैं किसी क्लाइंट से बैठती तो उसके साथ रेपुटेशन बनाती हूँ, एक रेपो बना लेती हूँ कि भैया तुम कहीं बात करो। तो भी जैसे कई क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं, हम न्यू ईयर पे जा रहे हैं, क्रिसमस के विशेष, हमने कुछ भी जाते हैं, कोई ना कोई बताता है, हाँ मेरे इसका काम करवा दो, मेरे उसका काम करवा दो। सो दैट्स हाउ आई एम राइट नाउ। सो आधा घंटा हो चुका है, शायद आप 1 घंटे के बाद दिल खोलने की बात कर रही हैं, तो यस। आधे घंटे के बाद आप, मैंने खोल रखा क्योंकि हमारा 1 घंटा पहले हो चुका हुआ है। ओके। इमिग्रेशन चीज ना बहुत डेलिकेट रहता है, और टाइम के साथ बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। सो कैड इमिग्रेशन अपने आप को कैसे अप टू डेट रखता है, और अपने सिस्टम को कैसे क्या कह सकते हैं, उसको मोल्ड करता है उस शेप में कि जो भी अपग्रेड हो रहा है, यू इम्प्लीमेंट विद वेरी ईज, और जो न्यू रिक्वायरमेंट है, न्यू नीड्स है गवर्नमेंट के, वो फुलफिल करता है एजेंट्स को। तो आप लोग इस चीज को कैसे मेंटेन करते हैं? ओके, सो यूजुअली मैं, हर साल हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके हम्म। अंदर इमिग्रेशन के लोग भी आते हैं, जो हम्म। डिपार्टमेंट से भी आते हैं,
कई लॉयर्स भी आते हैं। सो दैट इज वन बिग कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर, आई ऑलवेज गो टू दैट वन। मैं अगर ऑनलाइन करूंगी या जाऊंगी, इधर वे किस पे, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज, अभी आपकी इस मीटिंग से पहले भी मैं एक वैसे सेमिनार अटेंड कर रही थी विच वॉज ऑन द ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड्स के ऊपर। Mm-hmm. मतलब द मेन थिंग इज, एक तो फर्स्ट थिंग, न्यूज एवरी डे, वी ऑलवेज लुक इनटू इट। अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी चेक करोगे, इंस्टाग्राम पे, Mm-hmm. यू विल सी एवरी डे जो जो न्यूज आती हैं वी अपडेट। हम उसको पढ़ते भी हैं, चेक भी करते हैं। कोई चीजें चेंज हो रही है, कुछ भी है, हमें पता लग जाता है, सारा कुछ है। कॉन्फ्रेंसेस हम अटेंड कर लेते हैं, नेटवर्किंग आई डेफिनेटली डू। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस आ गया जो मुझे लगता है कि मे बी आई एम नॉट द एक्सपर्ट, तो मैं जो कोई बड़े जो आरसीआईसी वाले जो हैं, जो आर द एजेंट्स राइट नाउ, वो उनसे बात कर लेती हूँ। जैसे 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 जो लेडी से मैंने जिससे सेमिनार अटेंड किया, वो 31 ईयर से वो काम कर रही है। अगर मेरे सामने कोई ऐसा केस आ गया, आई विल डेफिनेटली कॉल दैम कि भाई ये सिनेरियो बताओ। हम इसको को काउंसल भी कर लेते हैं कई बार, किसी लॉयर से बात कर ली। सो आई यूजली डू इट कि कोई भी सिचुएशन आई है, बंदे का चेक कर, Mm-hmm. जब तक मेरे दिमाग में चीज बैठ नहीं जाएगी कि हाँ मैं इसका केस कैसे प्रोसीड करूंगी, तभी मैं आगे जाऊंगी। बंदे को बीच में नहीं लटकाऊंगी, दैट इज द बेस्ट। वो मैं नहीं कभी करती, नेवर डू दैट। Interesting. Like this is why I feel कि you got sustained for 10 years because मेरा नेक्स्ट सवाल भी ये होने वाला था कि किसी चीज को स्टार्ट करना और सस्टेन करना is two different things. You can start anything you want, right? आप कुछ थॉट देखते हो and just start. But to sustain for 10 years required something extra effort and research. आप हमें ये बताओ कि आपके challenges क्या क्या रहे हैं like over these years. Of course कुछ भी चीज इतना आसान नहीं होता running a business. आपके लिए स्पेशली क्या क्या चैलेंजेस रहा इस चीज को यहाँ तक पहुंचाने में? मैंने चीजें, बहुत चीजें हुई हैं यहाँ पर। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली, शुरुआत में जो ही होती है कि भैया एम्प्लॉय रखा तो उसकी तनख्वाह जानी चाहिए। तो जब मैं हम्म। एम्प्लॉय रखती थी, उनको बोल देती कि भैया कि तुमने अपनी तनख्वाह खुद निकाली, मतलब इतने क्लाइंट्स को रिटेन करो, या मैं रिटेन करी उनकी फाइल को करो, एटलीस्ट तुम्हारी तनख्वाह निकले। दैट इज फर्स्ट थिंग। और एम्प्लॉयज भी मैंने देखा जाए तो चैलेंजेस जो आप कहते हो, बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज भी आए हैं जिनको मैंने हाथ जोड़ के बोला भाई तू जा, मैं अपने आप कर लूंगी। कोई बड़े केसेस खराब हुए हैं, कुछ लोग आए थे। अब जैसे एक, वही बात है, किसी का नाम नहीं मैं लेती, एक जैसे एक लड़की आई थी, काम करी थी, मेरे ख्याल 2 हफ्ते उसने काम किया, बाद में बोल दी कि जी मेरी कहीं और जॉब लग गई है दूसरे प्रोविंस में, दूसरे स्टेट के अंदर, मेरी पीआर वहां हो जाएगी। मैं कहती आपने मुझे इंटरव्यू में तो बताया नहीं आपने। नहीं, वो मुझे लगता नहीं था कि ये होगा। ऐसे कई लोग आए हैं दुनिया लाइफ के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मैं कहूंगी, जिन लोगों ने एक फायदा उठाना चाहा है। बहुत लोग आते हैं, वही मैंने नोटिस किया है कि जैसे वो कह रहे ना, जर्नलिज्म की बात थी, जर्नलिज्म में आई यूज टू मीट पीपल, हर तरह के लोग मिलते थे। तो एटलीस्ट मे बी वो एक चीज जो मेरे अंदर आ गई कि मैं एटलीस्ट बंदे से बैठती हूँ तो आइडिया लग जाता है कि तुम कितने के लेवल के बंदे हो, क्या बात करना चाह रहे हो, तुम धोखा देना चाह रहे हो। पर कई ऐसे भी होते हैं जो बड़े प्यार से धोखा भी देते, पता भी नहीं चलता। तो हुई है सिचुएशंस, कई लोगों ने शुरू शुरू में, वेरी फ्रैंकली, शुरू शुरू में एक बंदे आए थे, उसने 2 बंदों का करा, वो बंदा $10,000 लेकर मेरा भाग गया। यस। और ये स्टार्ट ऑफ मेरे ख्याल से 2016 में शुरू किया था, 2018 का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बंदा बड़ा अच्छा इंसान, काम करता, बुजुर्ग आदमी, मतलब मैं कहती चलो जवान हो, बुजुर्ग आदमी, तेरे बच्चे सारा कुछ है, $10,000 लेके भाग गया। अब अगले बंदे का कर्जा मेरे ऊपर, फिर करके भेजे, उसको भी करे, पैसे दिए। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे भी आए कि जी हमें आपका कमरा दे दो, हम वहां पे रहना। मैं कहा सॉरी, वो नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप, हम आपको केस देते हैं, इतने का आप करो, काम करो, लेकिन केस, गलत केसेस आ रहे हैं। तो ये सिचुएशंस आई हैं, टफ सिचुएशंस डेफिनेटली आई हैं, पर वो ये है कि ये जर्नी थी, सही बताओ, बचते बचाते जैसे करते करते मैं आगे निकली हूँ। एक टाइम पे ये भी हो गया था, मैं कहती हूँ शुरुआत में, आई थिंक उस स्कैम के बाद, स्कैम ही कहूंगी, स्कैम के बाद ही का था। आई थिंक 5-6 महीने के बाद, तो वी वर थिंकिंग शुड बी कंटिन्यू, कि मैं कुछ और चीज कर लूं। फिर मैंने कहा कि मैं और हमें दोनों सोच रहे थे कि नहीं, अब जो चीज शुरू कर ली है, कर लो, क्या हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होना होगा। हम्म। तो वी कंटिन्यूड इट, जैसे भी औखे सौखे हो। कई बार पैसे अपनी जेब से निकाल कर भी दो लोगों के पैसे वापस भी किए हैं, जेब से निकाल कर तनख्वाहें भी दी हैं, सारा कुछ किया है। लेकिन वो चलते चलते निकल रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर वही बात है कि अगर वो कहते वो ना, एक वो कहावत भी है ना, कि अगर आपने एक चीज को ठान लिया, उस पर चलते जाओ,
तो वो हो जाएगा काम। पत्थर वाली बात कहते हैं ना, ठोक मारते मारते दिखता नहीं लेकिन बाद में टूटता है ना, तो सक्सेस भी मिल ही जाएगी फिर तो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बात बताया आपने रिगार्डिंग केसेस। ऑफ कोर्स किसी बिजनेस के लिए रन करना चैलेंजेस ना हो तो मजा भी नहीं आता, उसको ओवरकम करना ही तो मजेदार होता है। पैंडेमिक में तो आप एक डेफिनेटली आया था भैया, जब पैंडेमिक लॉकडाउन हुआ था तब बैठे थे बेटा अब क्या होगा। पर लकीली इन लोगों ने बाद में वो शुरू कर दिया था, जो इन्होंने कुछ पायलट प्रोग्राम्स निकाले थे उसके बाद। दैट रियली हेल्प मी आउट, लेकिन उस वक्त तो था बैठ के थे घर पे बैठ के, अब क्या होगा क्या। पर वो सारी दुनिया के साथ थी मैं तो फिर। हम्म, कोई नहीं देखना चाहेगा वो टाइम दोबारा। आप कोविड में वहीं कनाडा में थे या इंडिया में थे उस वक्त? नहीं मैं यहीं पे थी मैं तो। हाँ। हम्म। और लकीली करो कि मैं 2020 जैन के अंदर मैं इंडिया में ही थी। मैं 18 फरवरी को यहाँ पहुंची हूँ और मार्च में सीधा लॉकडाउन हो गया, मतलब आने के कुछ हफ्ते ही हुए थे अभी, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने शुक्र मना के पहुंच गई, वरना वहां फंस जाते और बच्चे यहाँ रह जाते मेरे। सकते हैं आप सोल रिस्पॉन्सिबल है इस कंपनी के। डू यू फील कि कुछ चैलेंजेस एक्स्ट्रा है अगर वो किसी बिजनेस का रन करने का फीस, कोई अगर लेडी होती है कंपेयर टू मैन, लाइक डू यू फील एनी पर्टिकुलर चैलेंज भी है कुछ है या फिर इजी है? नहीं है चैलेंजेस, आई ऑलवेज से दैट। हम्म। कैसे समझाऊं, लेट मी, आई ट्राई माय बेस्ट। लेडी जब बिजनेस वाली कोई बिजनेस वुमेन जब सामने आती है ना, तो जो भी जेंट्स होते हैं ना, कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग अपनी एक वो मेल शोविनिस्टिक नहीं कहूंगे, अपने ही एक वो अपने लेवल पे ही होते हैं वो लोग, कि भैया इसको तो पता नहीं है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वो लाइक सम पीपल डोंट केटर यू एट ऑल, वो बात भी नहीं करना हम्म। चाहते हैं। यहाँ सब लोग करेंगे बात करके, हाँ ठीक है जी करा करा, नहीं तो नहीं किया। कई लोग लिटरली वांट टू टॉक टू यू दैट मैन। वो चीज डेफिनेटली कहूँ, मुझे 10 साल के अंदर डेफिनेटली हुई है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने बात करनी करो, तुमने नहीं बात करनी है ठीक है, बाय नेक्स्ट। ये मैंने हमेशा लाइफ में लगा रखा है कि अगर तुम मेरे लेवल से बात नहीं कर सकते, तुम जो काम मैं तुमसे कह रही हूँ तुम उसको नहीं कर सकते हो, थैंक यू, जाओ। अगला बंदा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मुझे। सो मैं उस चीज में ही आगे जाती हूँ। अब मैं जैसे पीछे भी क्रिसमस के ऊपर गाला हुआ था हमारा, और सिर्फ इमिग्रेशन हम हमारे कंसल्टेंट्स का ही हुआ था। मैं कहूँ मुट्ठी भर लड़कियां थी, लेडीज थी, और मोस्टली जेंट्स थे। ठीक है जेंट्स होंगे, लेकिन हम क्या कम है, हम भी तो बिजनेस वाले हैं। बट हार्ट से गए थे। दैट आई ऑलवेज से कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ, वो बहुत होता। अगर तुम बचते बचाते हो वही बन के रहोगे तो नो। खुद सोचो कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास एम्प्लॉयज भी हैं, उनकी रोटी पानी भी चल रहा है, वो बिजनेस जो आ रहा है, क्लाइंट्स जो पैसे दे रहे हैं, वो तुम्हारा भी काम चल रहा है, और जिन क्लाइंट्स से तुम काम कर रहे हो वो भी तो दुआएं देते हैं। कईयों का स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर आप, वही मैं कहती हूँ, इफ यू गाइस गो टू इंस्टाग्राम के ऊपर चेक करें तो कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी हैं, बात करते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी। तो वो चीजें फर्क पता लगती है। हाँ, बीइंग अ वुमेन मेनी थिंग्स हैपन, बट मैं ये कहती हूँ कि अपने एक रुतबे निकलो उसके अंदर। क्या हो जाएगा, नहीं बात होगी तो कोई बात नहीं, कोई और बंदा मिल जाएगा, काम तो तुम्हारा निकल जाएगा। रब ने काम करवाना, काम तो निकल जाएगा तुम्हारा। दैट्स ऑलवेज थिंक। मैं आपसे जितने भी बात की अभी तक आई फील कि आपका एक स्टाइल है, लाइक यू आर लाइवली जॉली हैप्पी एंड एक पावरफुल लेडी हमको दिखती हैं पर्सनली कि डरती नहीं है किसी चीज से। एंड वट एवर आई लर्न सो फार फ्रॉम दिस एपिसोड दैट यू आर वेरी वाइब्रेंट, यू आर अप फॉर एनी चैलेंजेस। आपने वो बात बताया बर्थडे वाला, तो बहुत डीप चीज था कि बेटी का बर्थडे है एंड देयर इज नो मनी, यस। और भगवान ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया उस टाइम पे। यस। एंड सो आई फील क्योंकि एक हम राइटर हैं तो आई कैन ऑब्जर्व थिंग्स अ बिट, मेरे को लगता है कि आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है रिगार्डिंग लाइफ एंड समथिंग। बट देयर वाज अ मोमेंट इन योर लाइफ दैट यू शेयर्ड टू मी लास्ट डे, लाइक आई एम श्योर you must have been heartbreaking. I don't like to talk about those things, but would you mind sharing something about it, like
एक वो हर टाइम पे वो झटका लगा, ठीक है। जो आप मैं आप अंदर की जो चीज़ कहती हूँ आपको। दूसरी चीज़ जो आप वाइब्रेंट और लाइवली कह रहे हो ना, ठीक है, निकले, कोई बात नहीं, निकले, आगे आए। फिर जब मैं 2009 में थी, वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम विद माय लिटिल वन। उस वक़्त अमित, जो जिस सिस्टर की बात बताई जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी, अमित की सिस्टर की, उनकी डेथ हुई। चलो, मदर इन लॉ मेरे पास थे, सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो अमित चले गए इंडिया मिलने वगैरह के लिए, ठीक है। अमित मेरी मदर को भी मिलकर वापस आए। मेरी मदर उस वक़्त बीमार थी, ते बट मेरी सिस्टर के पास ही बीमार थी, बट शी वाज़ इन अ केयर राइट नाउ, परफेक्टली फाइन थी, हॉस्पिटल सब कुछ ठीक था। और मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और मेरे ख्याल से अमित के आते ही मेरे ख्याल से हफ्ता हुआ होगा, कुछ टाइम हुआ होगा, सीधा सुबह 4 बजे न्यूज़ आती कि मेरी मदर इज पास्ट अवे। तो सॉरी वो एक टफ सिचुएशन थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, मैं जा नहीं सकती, क्योंकि उससे पहले भी मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो सिचुएशन की हुई थी कि मेरी मदर उसी वक्त बीमार हुई थी, और मैंने कहा कि डजेंट मैटर, आई हैव टू गो। और जाने से 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट थी, और उससे पहले मेरा मेरा मिसकैरेज हो गया। मतलब काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इंडिया में जाके मेरा मिसकैरेज हो गया। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को मिलाई हूँ, दैट्स फाइन, जिस बच्चे का था वो होगा, कोई बात नहीं है। फिर जब सेकंड टाइम पे हुआ, जब मदर की पता लगा, न्यूज़ आई है, तो मैंने ठीक है, तो मम्मा मुझे मेरी मदर इन लॉ मुझे कहते बेटा तू चली जा। मैं कहा मम्मी जब तक मैं तब हमारे पास सिटीजनशिप नहीं थी हमारे पास। मैं कहा मम्मी जब तक मैं जाके इंडिया का, नो, सिटीजनशिप थी, मुझे इंडिया का वीजा लेना था, सॉरी, सिटीजनशिप थी। मैं कहता मम्मी जब तक मैं जाके वीजा लेकर आऊंगी, सारा कुछ है, इंडिया में तो बॉडी को रखते भी नहीं हो, तो संस्कार कर चुके होंगे, तो फिर क्या फायदा जाने का, मैंने एक रिचुअल्स भी निभाने जाना मैंने। मैं कि मेरे लिए जैसे माँ को छोड़ के आई थी, मेरे लिए वो ठीक है। दैट वाज टफ टाइम। और आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, तो वो एक टफ था कि मैं मम्मी के सामने नहीं रोती, मदर इन लॉ के सामने नहीं रोती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी। तो मैं अंदर से बाहर आके ना, गराज में आके बहुत रोती थी, मैं लिटरली क्राई करती थी। एनी हाउ, चलते रहे, सब कुछ हो गया, लाइफ निकलता गई आगे, सब कुछ होता रहा, सारा कुछ। लेकिन टफेस्ट टाइम था व्हेन 2023 में अमित पास्ट अवे, माय हस्बैंड। वो भी सिर्फ 10 दिन में, लाइक ही वाज परफेक्टली फाइन, सब कुछ था, बस थोड़ा सा बीमार, बीमार भी कुछ नहीं किया, इन्फेक्शन हुआ, रब जाने, एक दवाई के साथ पंगा, किसी डॉक्टर ने जो जो किसी क्लिनिक से कोई दवाई ली थी उन्होंने, वो दवाई ने रिएक्ट किया। तो वो रिएक्शन के साथ 10 दिन के अंदर माय हस्बैंड पास्ट अवे। मतलब उठे, काम से आए, सोए, सुबह उठे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। एनी हाउ, तो वो सबसे ज्यादा टफेस्ट टाइम था, क्योंकि उनके साथ हर वक्त जो सिचुएशन रही ना, एटलीस्ट आई वाज स्टिल इन्वॉल्व्ड, क्योंकि अमित साथ में थे, कि ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज माय बेस्ट फ्रेंड फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों को, कई बार लोग कहते थे हमारे को कि अमित ने मुझे बोला तू अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ चली जा, लेडीज के साथ चली जा। मैंने अमित को बोलना, तो हमने चले भी जाना ना, तो वापस आके फिर भी हम दोनों ने इकट्ठे बैठना। तो हम दोनों के हम, एक होता है रोमांस, होता है वो चल, लेकिन होता है हम दोनों एक दूसरे की इंजॉय करते थे अपने एक दूसरे के साथ। हमारी बातें डिफरेंट होती थी, बिजनेस वाले थे तो एक टोटली डिफरेंट। लेकिन जब वो उनकी डेथ हुई, दैट रियली हिट मी। माय लिटिल वन वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। वो बहुत हिट किया उसने। वो ऐसा हिट किया कि मैं 1 साल काफी परेशान रही, सब कुछ करती रही, लेकिन इतना हो गया कि मेरी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जब बंदा ख्याल नहीं रखता अपना। तो 2023 में अमित गए हैं, 2024 के अंदर मैं गई हूँ अपना, कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी मैं। और लकीली मैंने बच्चों को साथ ले लिया, मैं कि नए स्टेट में जा रहे हैं, साथ चलो, घूम भी आएंगे, सारा कुछ है। वहां पर मेरे को हार्ट फेलियर हो गया, लाइक आई रियली पास्ड आउट। बट जैसे कहते हैं रब, एक वो दूसरा, कहते हैं सिरा, कहते हैं दूसरा दरवाजा छू कर वापस आई हूँ मैं। बच्चे मेरे पास में थे तो शुक्र है बची हूँ, क्योंकि अगर ये बच्चे मेरे पास ना होते तो मैं होटल में थी, अकेली थी कमरे में, किसी को पता भी नहीं चलना था, एंड आई वुड हैव डाइड। लेकिन बच्चों ने फटाफट 911 कॉल किया, सब कुछ हुआ। मैं 1 महीना फिर उस स्टेट में रुकी हूँ। तो उन्होंने सर्जरी, उनको पहले लगा कि हार्ट हार्ट अटैक है। उन्होंने चेक चुके कि हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेलियर है। वो इधर सीपीयू होता है ना कंप्यूटर, तो शट डाउन होकर दोबारा स्टार्ट होना। तो वो चीज अमित कितनी दिल को लगी कि नाउ आई हैव अ पेस मेकर। उन्होंने पेस मेकर डाला कि अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट आई शुड बी ओके।
लेकिन वो सबसे ज्यादा हिट करी है, वो अभी भी हिट करती है, क्योंकि अब जैसे मेरी बिटिया का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए हम लोग एक वो कुछ गेट टुगेदर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो वीडियोस निकालना सारा कुछ करना इट्स वेरी टफ, क्योंकि मैं उनकी शक्ल देती हूँ। आपने पता नहीं सोचा, आपने शायद नोटिस नहीं किया, आपको पता भी नहीं होगा कि मैं अपने दूसरे ऑफिस में बैठती, इसी ऑफिस में अमित का ही ऑफिस था, दूसरा ऑफिस उनका था, तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला बेटा तू वहां बैठ, आई सिट हियर, क्योंकि मुझे एटलीस्ट लगता है कि आई एम विद हिम एट दैट टाइम, सो दैट्स इट। इट्स टफ, अभी भी याद आती है, बच्चे ही होते हैं, बट लाइफ है, चल रही है। ये मेरे सबसे वीक पॉइंट होता है, हम कभी पूछ नहीं पाते, और आई ऑलवेज फील कि यार ये मेरे लिए नो तो नो, भी इट्स टफ हो जाता ओके, इट्स ओके, बट आई ऑलवेज से ही इज ऑलवेज माय इंस्पिरेशन, आई ऑलवेज से उनका फोन अभी तक मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, आई एम यूजिंग हिज फोन। उनके फोन के अंदर उनकी वो कोट्स लिखते थे, उनकी पोइम्स होती थी, कुछ ना कुछ लिखना, बात करना, तो ही स्टिल विद मी। उनकी वेबसाइट भी है amitdingra.com करके, वो वेबसाइट जो थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर, सो इट्स ऑन हिज पोइम्स एंड एवरीथिंग, बट ही इज ऑलवेज स्टे, ही इज ऑलवेज गोना स्टे विद मी। आई ऑलवेज से स्पिरिचुअली उनकी कहते स्पिरिट, ही इज ऑलवेज विद मी राइट नाउ इन दिस फॉर्म ऑफ गॉड। जो आपने बात बोला ना उनके वेबसाइट के बारे में, जब हम गो थ्रू कर रहे थे, इट्स सो लाइवली, और वो लग ही नहीं रहा, आपने जिस तरह से उसको बनाया है ना, इट्स द बिगेस्ट ट्रिब्यूट वन कैन गिव। वो लगता है कि वो कह रहे हैं, उनकी जो पोएम्स थी हम पढ़े उस चीज को, और हमको लगा कि यार ये आपका ट्रिब्यूट है उनके लिए, तो इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज गो थ्रू दैट वेबसाइट amitdingra.com एंड यू गॉट टू नो उनकी पोइट्री है, लाइफ के बारे में, फोटोज अच्छे अच्छे, वेरी स्मार्ट मैन। ही तो वाज, आई इवन कॉम्प्लीमेंटेड कि काफी हैंडसम है ये तो। और ही वाज। अच्छा, हैंडसम से बात बताती हूँ, मैं ना जब टीनेज थी सारा कुछ था, तो सलमान खान आया था, तब मैंने प्यार किया आए थे, तो वेरी बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान एट दैट टाइम। तो मैं कहती थी कि सलमान खान जैसा, मतलब अब तब तो बच्चे थे कि ऐसा कोई हस्बैंड मिल जाए, कुछ है, पार्टनर मिल जाए, सारा कुछ है। बट व्हेन आई लुक्ड एट, आई डोंट हैव हिज पिक्चर राइट नाउ, आप उसकी पिक्चर देख सकते हो, वेबसाइट पे भी देख सकते हो। अमित वाज रेप्लिका ऑफ सलमान खान, बिल्कुल वैसे ही उनका सब कुछ है, यू मस्ट हैव सीन हिज पिक्चर्स एज वेल। तो उनका उन्होंने I'll try to I'll try to show आप बताओ, हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि आई वाज गोइंग। तो मैंने वही देखा, मैं क्या, अमित रब ने भी वही चीज कही, कोई बात नहीं है, यू गन अ गुड पर्सन एज वेल, तेरे को वैसा ही बेस्ट फ्रेंड और एक अच्छा एक्टर कहूंगा, एक कैरेक्टर, ही वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर। और एक बात कहूंगी कि हम लोग जहाँ सत्संग पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं ना, तो काफी नेटवर्किंग वगैरह करते हैं, एवरीबडी लव्स हिम। वो बड़ी बेटी को देखते हैं, वो कुछ काम कर रही हो तो कहते हैं ऐसा लगता है कि अमित आ गया है, उसकी जैसी दिखती है वो। छोटी को देखते तो इट्स एवरीबडी लव्स हिम, दे क्राई एज वेल, मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे माय हस्बैंड अमित बोथ, आई शुड से, look मैं at उनकी look बातों look से, at this guy, यस, look at this guy. यस दैट्स हिम, He's- ही इज I गुड। love this photo. I love this photos. ओह या, So I'm sure लोग देख रहे होंगे ओके, चलो आपको इसके बारे में स्टोरी बताती हूँ। ये जब भी स्नो, दूसरों में। यस, जब भी स्नो स्टॉर्म होना हमारे यहाँ पर, मेरा और अमित का बेस्ट होता था कि हम लोगों ने बाहर बाहर अपने घर उसमें बैठकर बैठ जाना, शुरू से बॉन्डफायर करनी, आग लगानी है, और अपना खाना पीना, चिकन वहां सा चल रहा है, और उस वक्त पीते थे तो दोनों ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ करते थे, बट इट वाज फन। तो हम दोनों को ये मजा आता था, किसी को होता था कि तुमने एंजॉय करना, पीछे आ जाओ, सर्दियों में पीछे आ जाओ। तो स्पोर्ट्स में भी इकट्ठा सब कुछ किया हम लोगों ने, तो जो वाइब्रेंट का आप कह रहे हो ना, लाइफ में इतना कुछ हो गया ना, तो तब मैंने सोचा कि यार जो होना हो जाएगा, जितनी जिंदगी मिली, एक जिंदगी मिली है, उसको तो जियो। दैट्स आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट, कि एक जिंदगी मिली, हमें नहीं पता पीछे क्या थे, आगे क्या हो गया, हमें नहीं पता। एक जिंदगी, और वही अमित की थी कि वो भी जिंदगी जीते थे। जब वो पास गए हैं, ही वाज 50 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, तो उनकी भी, उसकी वगैरह हमने जब फ्यूनरल वगैरह सारा किया, वी नेवर से कि हम अफसोस में, वी डिड अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज लाइफ एट दैट टाइम, कि ही रियली सेलिब्रेटेड, क्यों 50 साल ऐसा दुनिया में जीकर गए, इतने लोगों को मिलकर इतना प्यार देकर गए ना। मैं कहा आई हैव टू लर्न समथिंग, सो लेट्स ऑलवेज वाइब्रेट, ऑलवेज बी हैप्पी विद दैट पार्ट, दैट्स आई ऑलवेज थिंक अबाउट। आपके पूरे पॉडकास्ट में एक मेरा सवाल रहता था कि आपसे हम पूछेंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या रहा है जर्नी में, लेकिन उसका आंसर हमको ऑलरेडी मिल चुका है। लाइक आपका स्ट्रेंथ आप खुद ही है, जिस तरह का आपका माइंडसेट है और जिस तरह के आपके पार्टनर्स बने लाइफ में, आई थिंक ये बहुत मैटर करता है कि आपको सही दिशा दिखा। और या अगर एक लेसन भी है
बहुत से लोग में कॉन्फ्लिक्ट होता है आजकल शादी के बाद कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बट अगर आप उस चीज को एक फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करेंगे एंड यू ट्रैवल टुगेदर, यू वर्क टुगेदर, यस, दे माइट स्माइल लाइक यू। क्योंकि आज के लोग, मैम, हम जो नोटिस किए मेरा है कि हम लोग खुश हैं, हम लोग हंसते नहीं है। आप नोटिस करेंगे हम लोग हंसते नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हम लोग मीम्स देख के हंसेंगे, लेकिन वो दिन चला गया जब हम लोग बात करके हंसते हैं। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट, यस, इज द बिगेस्ट मनी। अगर आप हंस रहे हो ना, तो उससे ज्यादा कुछ भी चीज आपको नहीं चाहिए। पैसा ऐसा चीज है जो आएगा और जाएगा, बट इफ यू आर जेन्युइनली हैप्पी, देन गॉड इज ब्लेसिंग यू। और डेफिनेटली, डेफिनेटली, मेरा जो था कि आपसे हम पूछेंगे स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में कि आप कैसे करती हैं, क्योंकि पॉडकास्ट क्या होता है, लोग प्रिपेयर होके आते हैं कि सवाल पूछेंगे, वो आंसर देंगे, स्ट्रेंथ क्या रहा, प्रॉब्लम क्या रहा। लेकिन आपके इस इंटरव्यू से हम कुछ चीज ऑब्जर्व किए कि आपका स्ट्रेंथ आपका नेचर है। यू सेड हार्ट फेलियर and you're sitting here and giving me a message and giving trying to portray a story to the world, और दो लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो उनकी लाइफ बन जाएगी। डेफिनेटली। यस, आई ऑलवेज से दैट सीरियसली। बट And I'm नहीं, वही तो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ का आंसर हम ही दे रहे हैं आपके लिए। ये पहली बार हो रहा होगा कि होस्ट दूसरों के बारे में आंसर दे रहा है। नहीं, नो, डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, डेफिनेटली। क्योंकि बहुत लाइफ चलिए। चेंजिंग, मैं कहूँ कि जिस हिसाब से अमित का पहले ध्यान था कि ही ऑल्सो कि मुझे ना ग्रेजुएशन, नो, ग्रेजुएशन वाली लड़की नहीं चाहिए, मास्टर्स वाली चाहिए। तो ठीक है, मैं ठीक है, तो करना होगा। तो एट दैट टाइम आई वाज ट्राइंग टू, मैं देख रही मैं एमबीए कर लूँ, कुछ कर लूँ। लेकिन जब हम लोग इकट्ठे हुए, सारा कुछ हुआ ना, तो देन ही सेड कि ठीक है, मास्टर वाले को दिमाग, वो दोस्तों से मिलते थे, वहां झगड़े होते थे, कहते तू ज्यादा बेटर है, मिलके तो रहते हैं हम लोग। बट आई ऑलवेज से कि जैसे मेरा और अमित का एक चीज होती थी एज अ, और ये मैं एक्चुअली हर किसी को बोलूंगी, डेफिनेटली प्लीज डू इट। किसी भी रिलेशनशिप में, माँ बेटे का, बाप बेटे का, हस्बैंड वाइफ का, बहन भाई, किसी भी रिलेशन में, आप दोस्त, किसी भी, अगर कहीं बात झगड़े में पड़ी है, झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हुआ है, रात मत पड़ने दो उसके अंदर। ये मेरा और अमित का हमेशा रूल था कि किसी भी बात पे, हस्बैंड वाइफ में हो जाती बातें, हो गया ना, झगड़ा हुआ, अगर कोई अगला बंदा गुस्से में बोल रहा है, पहली बात तो चुप हो जाओ। आर्ग्यू करोगे और झगड़ा बढ़ेगा। सुन लो बात, समझ लो, शांत हो जाओ। फिर बाद में जब अगले बंदे गुस्सा शांत हो जाए, फिर बैठकर बात कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, बातें कर लो। आर्ग्यूमेंट जिसको कहते हैं, कॉन्वर्सेशन कर लो। लेकिन झगड़ कर सो नहीं कभी जिंदगी में। वो जिंदगी में करोगे तो आप रिलेशन में, कहते हैं वो त्रेड़ वाला काम होता है ना, वो तोड़ते जा रहे हो उसमें। वो कभी मत करो। ये मेरा और अमित का था, अगर मैं परेशान हूं या वो परेशान है, एक बंदा चुप हो जाता था कि ठीक है, आप बोल लो, एंड देन उसके बाद हम बात करते। तो ये मैं, आई विल, प्लीज प्लीज आई विल सजेस्ट कि ये आजमाई हुई चीज है अपने किसी भी रिलेशनशिप में, डेफिनेटली। ये मत करो, भी करो, रिलेशन मत खराब करो कभी। हाँ, किसी से करने हैं तो फिर कितनी रातें जाने दो। नोट कर लो भाई लोग। यस। नो। मैम, आपके लाइफ का जर्नी एक खुद ही काफी अप्स एंड डाउन भी रहा है। लाइक यू रिसेंटली थॉट अबाउट कि एक ऐसा सेटबैक जो शायद आप कभी उसको उस तरह से ना भी देखो, बट हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? आप अभी भी काम कर रही हैं, यू यू फील मोर लाइवली, यू हैव सीन द सेटबैक्स बट यू केम अप स्ट्रॉन्गर। आप अपने आप को किस फैक्टर से इतना मोटिवेट कर रही हैं? क्या एक ऐसा वजह है जो आप भाग रही हैं और चाहती कि नहीं, ये ही नहीं है, मैं और भी कुछ करना चाहती हूँ? क्या वजह है? डेफिनेटली। ये मैं आपको बताऊंगी, ये सिचुएशन कब आई है कि जब मैं हार्ट फेलियर हुआ मेरे को, और मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैं तो बेहोश गई, हॉस्पिटल पहुंची, सारा कुछ हुआ। हुआ क्या, जब मुझे उस हम्म। वक्त हुआ, मेरी छोटी बेटी ने मेरी सिस्टर को, अपनी मासी को कॉल कर लिया, और उसको बता रही, बेटा ऐसे ऐसे मलो, ये करो, कॉल करो, सारा कुछ है। तो हो गया, जब मुझे होश आ गया, मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद, जब आई यूज टू स्टार्ट यूजिंग फोन, तो मैंने दीदी को कॉल किया, अकेली थी मैं हॉस्पिटल में उस वक्त में। हम्म। और आई वाज इन द आईसीसीयू, नॉट आईसीयू, आईसीसीयू में थी तब मैं उस वक्त। तो मैंने जब कॉल किया, तो मैंने दीदी से बात की, मैं कहा दीदी मुझे एक्सप्लेन कर
क्या हुआ था उस दिन। तो उस वक़्त जब मैं बैठी, उसने दीदी ने बताया, कहती कि मैंने बच्चों के चेहरे पे वो जो एक डर और एक वो सहम, वो चीज़ देखी ना, कहती मेरा दिल कर रहा था कि किसी कोई चमत्कार हो जाए कि मैं व्हाट्सएप इसी वक़्त निकल के, फ़ोन से निकल के बाहर आ जाऊँ, बच्चों को सँभाल लूँ, कि जो उनका हाल था। वो चीज़ सोची, मैं उस वक़्त रोई, मैं उस दिन बहुत रोई। मुझे हुआ कि ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा हस्बैंड गया, सब कुछ है, लेकिन उनका फादर भी गया। मेरे लिए वो रुक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आई हैव टू लिव फॉर दैम। जो ज़िंदगी मैंने टफ टाइम जो गुज़ारा, सारा कुछ, मैं अपने बच्चों को टफ टाइम क्यों दूँ? अगर जो अप्स एंड डाउन से मैं गई हूँ, वो उनको क्यों दूँ? क्योंकि मैं और अमित हमेशा बैठ के, जब भी बैठने में अरदास करनी ना, यही करना कि सब ठीक रहे हमेशा। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग आई एम डूइंग इट, कि और वो बच्चे, दातार का शुक्र है रब का, मैं वही बड़ा अरदास करती हूँ और रब का शुक्राना भी करती हूँ कि बच्चों के अंदर वो एक उन्होंने अपनी दादी से और अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, और उस तरह से वो चलते हैं। तो मैं कहती हूँ उनकी तो लाइफ बने, उनकी लाइफ बनेगी। अमित ने, अगर अमित, इफ ही हैज क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, तो इसको केटर की आगे बढ़ाओ, पीछे रुक कर क्या कर लूंगी? रुक कर भी तो मरना ही है, बाद में सबने तो मरना ही है, तो कुछ करके मरो। तो लोग जाने तो सही, पता तो लगे कोई गया है। तो दैट्स अ थिंग। वो कहते हैं ना, वो एक वो कहावत है कि मोहरा है, कुछ ऐसा है ना, कि जब मैं किसका, आई थिंक सो, कि जब मैं आया था तो लोग हंस रहे थे और मैं रो रहा था। किसका, कबीर जी का, आई थिंक सो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। मतलब वो था कि जब मैं आया था दुनिया में तो मैं रो रहा था, लोग हंस रहे थे, और जब मैं जाऊंगा तो मैं हंसता हो जाऊंगा, लोग रोएंगे, सारा कुछ। तो कहते हैं ये चीज करो हमेशा, के ऐसी जिंदगी जियो कि रो, खुश खुश जाओ। सो दैट्स अ थिंग। श्योर। यस। पाइपलाइन, डेफिनेटली पाइपलाइन स्टार्ट हो चुकी हुई है, पाइपलाइन से एक प्रोडक्ट बाहर आ चुका हुआ है। सो जैसे मैंने कहा कि एज अ हस्बैंड, क्योंकि बड़ी बार लोगों ने कहा हमें ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर, बातें होती सारा कुछ, तो मैंने कहा ठीक है। सो आई स्टार्टेड न्यू कंपनी दैट इज कैड वेडलॉक। इट्स अ मैट्रिमोनियल साइट। तो इंस्टाग्राम पे आप वो भी चेक कर सकते हो, कैड वेडलॉक। तो वो स्टार्ट किया है ताकि दैट इज अ मैच मेकिंग पार्ट, कि लोग मिलते हैं एंड वट एवर परफेक्ट मैच यू कैन डू। आप हमें बताओ क्या चीज़ है, वट द अदर पर्सन वांट्स इट, आपको चीज़ें बताई जाएंगी, दिस इज द पर्सन अवेलेबल, एंड देन यू कैन, दैट इज अ न्यू थिंग आई एम ट्राइंग, कि एटलीस्ट अगर मेरा दातार का शुक्र है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है लाइफ में, तो बाकी बच्चों का, बाकी लोगों का भी रहना चाहिए। दैट्स व्हाट द न्यू थिंग That's इज। interesting. So we are देखेंगे अभी, वो चीजें हैं, पर वो भी हल्के हल्के डिस्कस करके, जब वो मैच्योर होगी तब यू विल सी दैट। that's interesting. We would love to know डेफिनेटली। exactly क्या है, क्योंकि इस टाइम ऑफ लाइफ में बहुत जरूरत है ऐसे सर्विसेज का, क्योंकि पीपल डजंट ट्रस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। लाइक वो काफी फेक सा हो गया है, और उनके लिए नीड है कि कुछ नया प्लेटफॉर्म आए जिससे वो यूज करके इस चीज को, जो डिजायर्ड रिजल्ट उनके लिए मिले, एंड दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट। एनी पर्टिकुलर मैसेज मैम जो आप देना चाहोगे? विल टॉक अबाउट टू थिंग्स, लाइक कि जो आपके लोग हैं, जहां से आप आए हो, आप एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, क्योंकि आपने इस जर्नी को खुद के बल पे जिया है। सक्सेस क्या, मनी रिकवरी होता है क्या, इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ। एक आप इमेजिन करो जब आप स्कूल जाती थी, एंड नाउ द पर्सन यू आर राइट नाउ, और इस चीज को एक फीमेल रन करती है, जो कि इंडिया में खास करके लोग डाउट करते हैं कि यार ये लड़की है तो क्या ही कर लेगी। आप क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जो जिन्होंने आप पे डाउट किया, और उन लड़कियों को जो आपके जैसा ड्रीम देखना चाहती हैं, एंड दे वांट टू बी लाइक यू, ट्रैवल द वर्ल्ड एंड रन अ कंपनी? ओके। पहला बात, आपने जो लोगों ने डाउट किया, कि ठीक है तुमने सोचा, डाउट करने का सोचा, कोई बात नहीं है। एज एज टोल्ड यू, तुम लोग सही नहीं हो, मे बी यू आर नॉट द राइट पर्सन इन माई लाइफ, नेक्स्ट बंदा, यूर आउट, बात खत्म। क्योंकि जिंदगी एक है, डजंट मैटर तुम मेल हो फीमेल हो, कुछ भी है, जिंदगी एक है, जीना सीखो, और जियो ऐसे कि अपना एक, क्या कहते हैं उसको, ईगो नहीं, ईगो इज रॉन्ग वर्ड, मतलब अपने एक रुतबे के साथ जियो, कि जो तुम्हारे अंदर, एक तो सबसे पहली बात, टैलेंट अपना, जो जिस चीज का भी ध्यान है, वो टैलेंट अपने अंदर जरूर लेकर आओ।
डेफिनेटली उस पे करो, ठीक है। फिजूल की बातों में मत ध्यान दो। वो एक बारी उसने किसी रील में भी सुना था, पर जनरली होता है कि जब हम मोहल्ले में होते हैं तो बाहर बड़े कुत्ते भौंकते ने, असं कुत्ते ते पानी सुट देने हैं, चुप रहने यार, ठीक है। चल चलते जाओगे, चाहे एक एक स्टेप चलते होगे तब भी रास्ता मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं अब यहाँ बैठी हूँ, आगे मेरा कल का दिन क्या होगा, शाम को क्या होगा, कुछ नहीं पता होता। जस्ट कीप मूविंग, रुको मत। दुख आया सुख आया कुछ भी है, किसी से बात करनी है कर लो, गाने सुनने सुन लो, कुछ भी करो, बट कीप मूविंग। एंड बीइंग अ फीमेल, मैं वो कहूँ कि तुम लोग हो जग की पॉपुलेशन, जग को चलाने वाली एक फीमेल होती है, माता कहते हैं उसको, दुर्गा माता, काली माता, सारी, ठीक है ना। यू आर द गॉड ने एक अच्छी एक स्पीशीज का हो, या हमें फीमेल बना के भेजा है, तुम्हारे तरफ से जिंदगी चलती है आगे, दुनिया आगे चलती है, सारा कुछ परिवार आगे चलते हैं। तो अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो, रुको मत। किसी भी चीज को, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है, किसी भी तरीके से जो टैलेंट, जिस चीज का भी ध्यान है वो करो और आगे बढ़ते जाओ, रुकना कभी नहीं। दैट्स आई ऑलवेज टेल देम, सीरियसली। रुकना कभी नहीं है, ये मोटो रहेगा हमारे लाइफ का मूविंग फॉरवर्ड। इमिग्रेशन की अगर आप बात करते हैं इंडिया में, तो पंजाब में एक ऐसा जुनून रहता है कि यार आप वहां से लोग, आप फ्लाइट अगर पकड़ रहे हो लंदन की, कनाडा की, यूएस की, तो मोस्टली पंजाबी अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो ऐसे भी लोग, एक हिस्ट्री रहा है वहां से लोगों का जाने का। और अगर कहा जाता है कि उस घर में अगर कोई भी इमिग्रेंट नहीं है तो रियल पंजाबी नहीं है। तो आप, हम चाहते हैं आपका बिजनेस उन तक भी पहुंचे। हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप उनके लिए वहां पे हैं। अगर किसी एजेंसी को डिमांड है इस तरह का सर्विस का, तो वो लोग आपके पास भी जा सकते हैं। आपके लोग जो लोकल लैंग्वेज पंजाबी में बात करते हैं, उनके लिए मैसेज दें कि वो आपके भी सर्विस लें, और कैसे आप हेल्प कर सकती हैं, कैसे वो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, और कितना इजी है जो यस, प्रोसेस को लोग बहुत, आप कह सकते कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो प्लीज आप उनके लिए कुछ मैसेज दें। ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ PhD ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ LMI ਦਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ PR ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਈਦਰ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, PR ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ PR ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ PR ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਫ ਟੂ ਟਫ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਰੀਚ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ।
पंजाबी तो बहुत इजी, हम सब समझ गए। तो अमृतसर से हूँ ना। काफी इजी था। वेल, तो ये आपके जर्नी के बारे में हमने चाहा है कि लोग आपके इस जर्नी से कुछ ना कुछ ग्रैब करें, और हमने बहुत सारी बात की रिगार्डिंग योर लाइफ, योर बिजनेस आइडियाज, योर बिजनेस मॉडल एंड द चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड योर जर्नी, प्लस द मैसेज जो आपने हमारे लोगों को भी दिया है रिगार्डिंग योर सर्विसेज। बेटा ब्रेकथ्रू जो हमारा चैनल है, इट्स कॉल्ड, इट्स नेम्ड आफ्टर अ फिश। ओके। Betta is actually a fish that swims alone. It's a betta fish. And ऐसा कहते हैं लोग कि when she is very happy, she dances. So उस चीज को हमने इंस्पिरेशन में लेकर के चैनल का नाम बनाया है बेटा ब्रेकथ्रूज, who survives throughout the life and celebrates at the end of the day. So डन। your journey is similar to that. Like you have been doing multiple things and you're swimming like something and you're glowing. थैंक You यू। still want to do something more and more. So how you felt being on this episode of Better Breakthroughs, and how you feel this episode gonna contribute to the people out there जो भी इस चीज को देखेंगे, plus how was the host for you? ओके। पहले तो मैं कहूँगी कि थैंक्स टू यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि कई बार पता है सिचुएशन क्या होती है, जो बंदा बहुत अंदर से परेशान हो या बहुत चीज चल रही हो ना, तुम किसी जानने वाले से बात नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तभी हमारी आजकल एआई चल रही है, एआई पे बात करते हैं हम लोग। बट आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एटलीस्ट मैं दिल खोलकर बात कर सकी, आपको एक इंटरेक्शन बनी हमारे अंदर, तो मैं भी आई एम फीलिंग वेरी लाइट। सर थैंक यू सो मच फॉर दैट मैन। और एज यू आर अप्रोचिंग अदर पीपल और लोग भी मेरे को देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि टफ टाइम हर किसी के फैमिली में आता है, लेकिन उसको टफ टाइम को वैसे, क्योंकि मैं जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी तो साथ में मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी था, उसके अंदर ना मुझे एक चीज याद है, वैसे तो पूरा कोर्स तो कहाँ याद रहता है, पर एक चीज याद, उसमें कहा था कि एक नेगेटिव इफेक्ट और एक पॉजिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई फादर है जो दारू पीता है, तो बच्चा उसको कहेगा कि पॉजिटिव इफेक्ट है, हाँ भैया कि मैंने तो पीनी पीनी है, कि बाप पीता है। एक कहता है नेगेटिव इफेक्ट, भैया ये पीता है, पंगा होता है तो मुझे नहीं करना। जिंदगी में टफ टाइम आता है, उसको हमेशा नेगेटिव में रहो, हो गया, ये रब का काम है। अगर आप लिटरली इसको स्पिरिचुअली भी चीज को देखो, ये रब का इस लाइफ साइकिल, जो हो गया वो होना था। हम अपनी सांस को नहीं रोक सकते, तो किसी इवेंट को, किसी सिचुएशन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटर है जो हो रहा है, रब का शुक्राना करके, रब से रो लो, अरदास कर लो, कुछ भी कर लो, वो करके चलो और आगे बढ़ते चलो। क्योंकि बैठकर परेशान होकर, क्योंकि मैंने देखा, लाइक लिटरली मैं जैसे आपसे बात करी कि मैंने बिल्कुल एंड तक जाकर वापस आई हूं, तो मैंने देखा कि वो फायदा नहीं है। क्योंकि जब मैं उस वक्त बेहोश हो रही थी, मुझे उस वक्त पता क्या याद आ रहा था, मैं मेरे मुंह से बच्चों को सुनाई, लेकिन मैं अंदर से बोल रही थी मेरे बच्चे भी छोटे, मैंने अभी नहीं आना। ये मैं बोलते बोलते बेहोश हुई हूँ कि मेरे बच्चे छोटे, इनको दो बेटियां मैं दुनिया में अकेली छोड़ दूं, क्या हाल करेगी दुनिया इनकी। दुनिया में तो आई हैव सीन लाइफ, मैंने भी यंग यंग एज फादर को खोया, मैंने भी सिचुएशन देखी है। तो मकसद ये है कि टफ टाइम आया, कुछ भी आया, उसको मत रोको, आगे चलते रहो, बल्कि लोगों का साथ बनो, सबके साथ चलो। दुनिया में न्यूज में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, लेकिन साथ चलते रहोगे, मिलते रहोगे, खुश रहोगे, दुनिया बहुत अच्छी चलेगी। हर गुरु का, कितने स्पिरिचुअल बातें आती है आजकल, हर वक्त तो यही रब का काम है, लेट इट बी, उसको करने दो। अपना काम जो मिला है वो एक जिंदगी जीने का, एक वो स्टेज के ऊपर है, अपना कैरेक्टर संभालो और आगे निकलो। दूसरा एक्टर क्या कर रहा है छोड़ो, पर आगे चलो। दैट्स ऑलवेज से दैट। बट Hi, seriously, I'm feeling blessed today, seriously। actually I'm feeling blessed because usually क्या होता है, I follow my own style. मेरे को क्या है कि हम चाहते हैं आपका स्टोरी को हम लोग दिखाएं, हम लोग ज्यादा चीज नहीं करते सेलिब्रिटीज या बिग नेम। आई वांटेड टू कैप्चर समथिंग जो 10 लोग भी देखें तो उसमें से 2 ऐसा बोले कि हमको ऐसा बनना है। इसलिए आई अलाउ यू टू स्पीक अबाउट योर लाइफ एंड जर्नी, एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम योर जर्नी इज दैट यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड आई फील you hold that in your smile. People often say she's smiling because she's funny. No, she's smiling because she's hiding that monster inside जो कि उनको हर दिन पुश और सरवाइव करने के लिए यू नो एक्साइट करता है कि Yes, बी देयर, यू डोंट हैव टू। जैसे आपने बोला कि मैंने नहीं आना अभी, अभी yeah, काम करना है, बच्चे संभालना है।
एंड आई फील कि ये एपिसोड जितना बाकियों के लिए इंस्पिरेशनल रहेगा उतना मेरे लिए भी है, क्योंकि जो जर्नी आपने बताया बहुत अच्छे से। आई वाज आल्सो इमोशनल जब आप बता रही थी सेटबैक्स के बारे में। यूजुअली आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स। हम खुद ही एक इमोशनल आदमी है, मेरे से खुद ही नहीं देखा जाता है सब चीज के बारे में बात करना, सुनना, समझना से हमको ये लगता है कि जैसे आपका एक मैसेज था ना कि साथ दोस्त बनकर रहकर अगर आप बात करोगे चीजें आसान हो जाएगी, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे ऑफ लाइफ। Definitely, तो definitely. आई डू द सेम थिंग। आई जस्ट वांट टू लिव फॉर टुडे। एक That's दिन है, आई वांट टू स्टार्ट डे एंड इन दैट डे विद दैट नोट। और आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला पॉडकास्ट, वो भी ऑनलाइन, तो यू विल बी ऑलवेज देयर। जब भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे ऐसा कुछ, तो आई ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट यू कि मेरा पहला आपसे हुआ था, वो भी यूएसए, न्यूयॉर्क, टोरंटो, कनाडा। इंटायरली डिफरेंट फीलिंग। और आई थिंक जो हमारा मोटिव था कि आपका स्टोरी जो बिजनेस है वो उन लोग तक पहुंचे। आपको भी आई होप सारे सवाल और मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। जो आप चाहती थी कि आपका बिजनेस पहुंचे, आपका जर्नी पहुंचे, आई थॉट कि आई ट्राइड माय बेस्ट टू कन्वे दैट। और आई रियली होप कि आपके साथ लाइफ में अच्छा ही होते रहे। यू गेट ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द लव, ऑल द मनी, ऑल द सक्सेस। एंड आई थिंक जो भी सेटबैक्स हैं आपके, everyone is watching you and they'll be proud of you. So thank you. Thank you so much. And thanks to you as well. And God bless you, everything. And everybody who's watching, everybody should, God should bless you. जो भी कोई कमी है भूल जाओ, सब ठीक होगा, यही अरदास है मेरी तरफ से सबके लिए। So this is me, Akshay, shooting the episode from America with the person sitting in Canada. So मिलते हैं आपसे next episode में. Thank you. Let me just stop.